मेरा नाम रघु है। मेरी उम्र 26 वर्ष है। अगर कोई पूछे कि मेरी जिंदगी कैसी है तो मैं कहूंगा एक तपती रेत जिस पर मैं नंगे पांव चलता रहा। मेरा वजूद क्या है? एक नौकर जो हर सुबह दूसरों की मर्जी से जीने की कसम खाता है। मेरी जिंदगी का हर दिन हर पल जैसे किसी और किताब का एक पन्ना हो। मैं सिर्फ एक किरदार, लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये उस औरत की भी है जिसने मेरे साथ जुल्म किए, मुझे हर दिन मेरी औकात का एहसास दिलाया। वो मालकिन कुसुम जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही कठोर भी। कहानी उसी दर्द, बेबसी और धीरे धीरे एक अजीब सी मोहब्बत के साये में पनपने वाली दास्तान है। मैं रसोई के एक कोने में बैठा चूल्हे की आखिरी राख समेट रहा था। हाथ झुलस चुके थे, लेकिन दर्द को महसूस करने की आदत नहीं रही। जैसे ही रात की खामोशी बढ़ी, हवेली की ऊंची दीवारें और भारी पड़ने लगी। अचानक एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, रघु कहाँ हो? मैंने दौड़कर जवाब दिया, जी मालकिन। मालकिन कहने लगी, ये दीवारें चमक क्यों नहीं रही? आज सफाई पूरी होनी चाहिए। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी मालकिन। उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी नजर में गुस्से से ज्यादा कुछ और था। रात को जब मालकिन सो जाती तो मेरा मन जाग उठता। यादें जो मेरे अंदर टीस बनकर गूंजती थी, आंखें झुकी हुई परछाई, उनका आखिरी बार मुझसे कहना, बेटा तो इन मुश्किलों में भी हार मत मानना। लेकिन उनकी मौत के बाद मेरी दुनिया रुक गई। मालकिन की तीर जैसी नजरें, उनके आदेश, उनके गुस्से से मैं हर रोज टूटता, लेकिन हर रात खुद को समेटने की कोशिश करता। पर एक बात थी, कुसुम जितनी कठोर थी उतनी ही रहस्यमय भी। उनकी आंखों में कभी कभी ऐसा दर्द दिखता था मुझसे भी ज्यादा गहरा था। पता नहीं ये दर्द उनकी ताकत थी या कमजोरी। हवेली का हर कोना मेरे लिए जाना पहचाना था, लेकिन हर दीवार मुझ पर भारी थी। इस जगह का मालिक मैं नहीं था, मैं तो यहाँ का सबसे अदना किरदार था। मालिक ठाकुर साहब जो अब इस दुनिया में नहीं थे, उनके गुजरने के बाद ये हवेली उनकी बेटी कुसुम की हो गई थी, और उनके साथ मेरी जिंदगी भी। उनके नाम से मेरे दिल में कई एहसास जागते थे। वो जितने खूबसूरत थी उतनी ही सख्त। उनकी हर हरकत जैसे मुझे याद दिलाती थी कि मैं एक सिर्फ नौकर हूँ। उनके पास शब्द नहीं बल्कि आदेश होते थे। वो हमेशा अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उनकी आंखों में वो अधूरी खामोशी देख सकता था। उस रात हवेली में गहरी खामोशी थी। मैं रसोई के छोटे से कोने में अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। सिर के नीचे एक पुराना गद्दा था और ओढ़ने को एक फटा हुआ कंबल, पर नींद कहाँ थी। कुसुम का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि तुमसे कुछ ठीक से नहीं होता रघु, इस घर को संभालने की तुम्हारी औकात भी है या नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, पर वो आवाजें पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरा दिल कराह रहा था, काश मैं उनसे कह पाता कि मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। पर मेरे होठ हमेशा खामोश रहे। सुबह जब मैं झाड़ू लेकर ड्राइंग रूम साफ कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुसुम खिड़की के पास खड़ी थी। वो बाहर देख रही थी जैसे किसी गहरे सोच में डूबी हो। उनके चेहरे पर एक अलग ही उदासी थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, मालकिन सब ठीक है? उन्होंने पलटकर मुझे देखा। उनकी आंखें लाल थी। वो कहने लगी, तुमसे मतलब? उन्होंने झिड़कते हुए कहा। मैंने कहा, नहीं, बस यूं ही पूछ लिया था। पर उस पल मैंने महसूस किया कि कुसुम के दिल में भी कोई ऐसा घाव था जो उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। वो मेरे जैसे ही कैदी थी। फर्क बस इतना था कि मैं इस हवेली का था और वो अपनी यादों की। मैं धीरे धीरे कुसुम की असलियत समझने लगा था। उसके साथ गुजरे दिन, बचपन की यादें और उन पर पड़े जख्मों की कहानी मेरे दिल को झकझोर रही थी। हवेली का माहौल अक्सर ठंडा और बोझिल रहता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुबह से ही कुसुम अजीब सी बेचैन लग रही थी। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन उनकी आंखें उनके दिल का हाल बयां कर रही थी। शायद हवेली में इतने साल बिताने के बाद मैं उनकी भावनाओं को पढ़ने लगा था। उस दिन उनके कमरे की सफाई करते हुए मैंने उनकी एक पुरानी डायरी देखी। मेरी उंगलियां कांप रही थी, पर मन बेचैन था। जैसे ही मैंने डायरी पलटी, मालकिन की आवाज गूंज उठी, रघु तुम्हें ये किसने छूने को कहा? मैंने डरते हुए कहा, मालकिन माफ कर दीजिए। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी थी। वो गुस्से में थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ बढ़कर डायरी छीन ली और मुझे बाहर जाने का आदेश दिया। उस रात मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैंने कुसुम के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उनकी तकलीफ कभी समझ नहीं पाया। अगले दिन जब मैं बगीचे में घास काट रहा था, तब मैंने उन्हें दूर खड़े देखा। मैंने हिम्मत जुटाकर पास जाने का फैसला किया। मैंने कहा, मालकिन क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे देखा। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने धीरे से कहा, मालकिन कभी कभी दर्द को बांटना अच्छा होता है। उनकी आंखों से एक आंसू बह निकला। वो पहली बार अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, तुम क्या जानो कि दर्द क्या होता है? मैंने कहा, जानता हूँ मालकिन, पूरी जिंदगी इस दर्द में गुजारी है मैंने। उस दिन के बाद कुसुम और मेरे बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। वो मुझे अब पहले की तरह झिड़कती नहीं थी। मैंने महसूस किया कि उनके दिल में भी वो अकेलापन था जिसे मैं अपने अंदर हर रोज महसूस करता था। कुसुम धीरे धीरे मुझसे अपने अतीत की बातें साझा करने लगी थी। उनके पिता के कठोर रवैये, बचपन की उपेक्षा और उस प्यार की कहानी जिसने उन्हें तोड़ दिया था। उन्होंने कहा, रघु मैंने खुद को मजबूत
मजबूत दिखाने की आदत डाली है, क्योंकि ये दुनिया कमजोरी को सहन नहीं करती। मैंने जवाब दिया, मालकिन, कमजोर वो होते हैं जो दूसरों को तोड़कर खुद को मजबूत दिखाते हैं। आप कमजोर नहीं हैं। उन्होंने पहली बार मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा। वो दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। कुसुम ने पहली बार मुझे अपना नाम लेने की इजाजत दी। उनके लहजे में वो कठोरता अब कहीं नहीं थी। धीरे धीरे हमारी बातों में अपनापन बढ़ने लगा था। मैं अब उनका नौकर नहीं था, बल्कि उनके तन्हाई का साथी बन गया था। कुसुम ने मुझे अपने दर्द का हिस्सा बनाया। मैं अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उन्हें सौंप चुका था। एक रात जब हवेली में एक गहरा सन्नाटा था, तुम और मैं बगीचे में खामोश बैठे थे। चांद की रोशनी हमारे दिलों में बसी हर दीवार को पिघला रही थी। तभी मालकिन ने अचानक पूछा, रघु, क्या तुम कभी मुझसे नफरत नहीं करोगे? मैंने कहा, नफरत? मैं तो हमेशा आपको समझने की कोशिश की है। मैं तो आपको चाहने लगा हूँ। शायद इसलिए उनकी आंखें नम हो गई। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी रघु, पर अब महसूस होता है मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। उस पल वो सब कुछ बदल गया। कुसुम जो कभी मेरी मालकिन थी, अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हमने एक दूसरे के दर्द को समझा और उस दर्द से मोहब्बत ने जन्म लिया। आज भी मैं उसी हवेली में हूँ, लेकिन अब नौकर नहीं, इस घर का हिस्सा हूँ। कुसुम और मैं मिलकर अपने अतीत के जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे हैं।